नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट दूसरा लेके आए हैं। पहला आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी दूसरा लाए हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जरूर देखिए। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, मॉर्गनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण साधन दोस्तों है राजनय। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा विमेल है? तो दोस्तों, इसमें आपको विमेल जोड़ा मिलाना है, कौन सा जोड़ा मेल नहीं करता है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा रॉबर्ट विनस। अगला है दोस्तों, सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किसी से अधिक व्यवस्थित है? तो ये है दोस्तों, इसका हो जाएगा ए, शक्ति संतुलन। दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, व्याख्या नहीं है दोस्तों, इसको आप लोग देखिए। पहला है, पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश होते हैं? दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 15 जज। अगला है, मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र में घोषणा पत्र अपनाया गया था? तो ये दोस्तों 1948, 10 दिसंबर 1948 को ये अपनाया गया था। सातवां है, घटनाओं और प्रधानमंत्री की शासन प्रणाली के संदर्भ में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आपको मिलान करना है, भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता जवाहरलाल नेहरू, ताशकंद समझौता इंदिरा गांधी, शिमला समझौता लाल बहादुर शास्त्री, पंचशील समझौता मनमोहन सिंह। तो दोस्तों, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता ये मनमोहन सिंह, ताशकंद समझौता ये लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री, शिमला समझौता इंदिरा गांधी और पंचशील समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, हमारा सही हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा 8वां क्वेश्चन, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया? तो दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। इसमें हमारा सही हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला है, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगला है, इसे दोस्तों सार्क नाम से भी जानते हैं। अगला है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया था? लोकपाल की नियुक्ति के लिए सबसे पहले विधेयक कब पेश किया गया था? दोस्तों, सबसे पहले विधेयक 1968 में पेश किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा बी, दिलीप सिंह भूरिया। अगला है, अखिल भारतीय सिविल सेवकों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है? अखिल भारतीय सिविल सेवकों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 12 का सी। अगला है, जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है किंतु जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसे कहा जाता है? दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? 13 का हो जाएगा बी, अभिभावक नौकरशाही। अगला है, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सी, फ्रेडरिक टेलर। 15वां है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
लोकपाल यह है दोस्तों, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो, 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो अथवा रह चुका हो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सही? सही क्या होगा दोस्तों? 16 का सी, ए, बी और सी। भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका हो। अगला है दोस्तों, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा यूएस प्रशासनिक प्रणाली। यूएस प्रशासनिक प्रणाली दोस्तों, इसका विकास 1887 में अमेरिका में हुआ था। 1887 में अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 18 का सी, समर्थन। अगला है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 19 का। 19 का हो जाएगा दोस्तों डी, 19 का डी। अगला क्वेश्चन 20वां है, हाथोर्न के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं। हाथोर्न के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं। यह है दोस्तों 1920 के अंत के 1920 के अंत के दोस्तों, इसका काल 1924 से 1932 का माना जाता है। 1924 से 1932 का माना जाता है। इसके जनक हैं दोस्तों एल्टन मेयो। इसके जनक है एल्टन मेयो। इसके जनक है दोस्तों एल्टन मेयो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? यह आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। अगला है 22, निम्नलिखित में से किसने कहा था भौतिकी या रसायन की तरफ प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है? ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने कहा था। अगला है 23, किसने कहा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों गिलक्राइस्ट ने। ये गिलक्राइस्ट ने कहा था। अगला है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है? भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है? ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 24 का ये हो जाएगा 24 का सी, 24 का सी। अगला है, राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा? सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा? ये कहा दोस्तों हरमन फाइनर ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ? सिखों को विशेष निर्वाचन प्राप्त हुआ, ये हुआ था 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है।
अगला है, किसने कहा था कि राजनीति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? स्वराज्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था? ये कहा था अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? यह है दोस्तों राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त किया जा सकता है। अगला है, शब्द कॉलेजियम का संबंध है, कॉलेजियम का संबंध किससे है? यह है दोस्तों सी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से कॉलेजियम का संबंध है। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? तो दोस्तों हो जाएगा हमारा सी, 79। अगला है, बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी। बैठक के लिए विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी, तो दोस्तों हो जाएगा 31 का हमारा सी, 1/10। अमेरिकी सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 2। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? ये कौन हो जाएगा दोस्तों हमारा? ये हो जाएगा हमारा 33 का ए, 33 का ए, पॉल एपिलबी। अगला है, चौंतीस है, सिक्किम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से त्रुटिपूर्ण है। सिक्किम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से त्रुटिपूर्ण है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 34 का बी, 34 का बी। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम किसने दिया था? तो ये है दोस्तों बी, मॉरिस जॉन्स। अगला है, संघ राज्य पद्धति का सार है, संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गीय यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है उसे कहा जाएगा। तो 36 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा हमारा सी, सहकारी संघ व्यवस्था। अगला है 37, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है राज्यों का संघ। अगला है, लैटिन शब्द मैंडेमस परमादेश का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? इसका अर्थ होगा हम आदेश देते हैं। अगला है 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देता है? ये हो जाएगा दोस्तों राज्यों को। अगला है, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है? ये कौन है दोस्तों? यह लोकहितवाद। अगला है, भारतीय संविधान में स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है किस अनुच्छेद में? ये किस में मानी जाती है दोस्तों? ये मानी जाती है अनुच्छेद 1 में, सॉरी अनुच्छेद 1 नहीं, विकल्प ए है अनुच्छेद 19(1) ए में, अनुच्छेद 19(1) ए में। अगला है, बयालीस, संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करते हैं। सॉरी, संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकार किसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं? दोस्तों ये हमारा हो जाएगा सी, 42 का सी, स्थगित किए जा सकते हैं।
अगला है, यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन वादे कर सकता है? यह है दोस्तों बी, मतदाता। अगला है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। 44 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डी, 44 का डी। अगला है, भारत के संविधान में किस एक संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 45 का सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला है, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है। लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है। ये हो जाएगा दोस्तों परिभाषित और अपरिभाषित, 46 का बी। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? ये हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ये मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। इसमें यह कहा गया है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है 48, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डाला है। भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अनुच्छेद का हुआ है? तो ये किस शासन व्यवस्था का हुआ है? तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 49 का हो जाएगा बी, 49 का हो जाएगा बी। अगला है 49 का हो जाएगा बी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है 50, भारत का संविधान बनने में समय लगा। ये कब लगा, कितना समय लगा? तो ये होगा दोस्तों बी, ये हो जाएगा हमारा बी। 51 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? 51 का हो जाएगा दोस्तों ए। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकता अधिनियम पारित किया। नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? यह हो जाएगा 1955। अगला है, निम्नलिखित में से किस दल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान की? मान्यता प्रदान की, ये हो जाएगा 53 का सी, सिख। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा दोस्तों डी, डी हमारा सुमेलित नहीं है। ये भारतीय जनसंघ 1951, भारतीय जनसंघ 1951 है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट, सूचियों के नीचे दिए गए कोट से कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 55 का सी, 55 का सी। अगला है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? वो कौन सा है दोस्तों? 56 का हो जाएगा समग्र क्रांति, जयप्रकाश नारायण का समग्र क्रांति। अगला है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? सांस्कृतिक क्रांति, ये हो जाएगा माओ।
माओ सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है। अगला है राम मनोहर लोहिया समर्थक थे। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो ये है विकेंद्रित समाजवाद। राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे। अगला है महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा है। अहिंसा 3 प्रकार की है। अगला है साठ राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। कौटिल्य ने कहा था कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है। अगला है महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सत्याग्रह है? तो ये है दोस्तों चंपारण। 1917 में शुरू किया गया था, 1917 में। अगला है किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? जीवन रक्त किसने कहा? माओ जेडोंग ने कहा था कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। अगला है किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? भ्रामक चेतना दोस्तों मार्क्स विचारधारा का सबसे बड़ा विरोधी था, इसीलिए उसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा। अगला है लोक युद्ध पीपुल वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय जाता है। पीपुल वार लोक युद्ध ये माओ त्से तुंग। अगला है दोस्तों 65 राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। अगला है निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा? ये कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला है क्रांतियां ही इतिहास को आगे बढ़ाती हैं। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? ये प्रसिद्ध कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला है निम्न में से किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है? ये हो जाएगा दोस्तों बी। एम.एन. राय ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है। अगला है निकोलो मैकियावेली के अनुसार एक शासक में कुछ गुण होने चाहिए, निम्नलिखित में से वे किसके पक्ष में नहीं थे? वे किसके पक्ष में नहीं थे? ये दया। मैकियावेली दया के पक्ष में नहीं थे, वो चतुराई के पक्ष में थे, साहस क्रूरता के पक्ष में थे, बेहिचक मर्जी के पक्ष में थे, लेकिन दया के पक्ष में नहीं थे। उसने कहा था कि शासक के अंदर लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए, शेर की जैसे ताकत होनी चाहिए, लेकिन वो दया के पक्ष में नहीं था। अगला है 70 निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विरोधी कौन है? तो ये दोस्तों मिल। अगला है ये 71वां है दोस्तों राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, वो कौन है दोस्तों? यह है मैकियावेली। अगला है निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हाब्स। ये हाब्स ने कहा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई? ये कौन सा होगा जो दोस्तों? ये हो जाएगा डी द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमांस। ये हो जाएगा डी। ये दोस्तों ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है। अगला है निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है?
दार्शनिक उपागम का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह है प्लेटो और अरस्तु। अगला है निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? मूल राजनीतिक विचारों को अपनाने वाला संत थॉमस एक्विनास है। अगला है अरस्तु ने अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह है सोद्देश्य परक पद्धति। वो है दोस्तों सोद्देश्य परक पद्धति। अगला है किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? ये किसने कहा था? ये कहा था सेवाइन ने। अगला है निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 78 का बी, न्याय। अगला है 79 आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता निम्नलिखित में से कौन है? हो जाएगा 79 का सी। अगला है नारीवाद की कौन सी धारा यह रेखांकित करती है कि महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है? 80 का हो जाएगा डी। अगला है 81 द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट नामक ग्रंथ की रचना किसने की? द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट की रचना कार्ल डायस ने की थी। अगला है भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक है लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप है? ये हो जाएगा परंपरागत। अगला है पुस्तक पॉलिटिक्स ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई एसपी हंटिंगटन के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किसको ग्रेबियल आमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया? 84 का हो जाएगा डी, अभिवृत्तिक हित समूह। अगला है हाथोर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? ये हो जाएगा एल्टन मेयो। अगला है राज्य को पीछे धकेलो निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा है? निजीकरण और उदारीकरण। अगला है हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार, हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यह सूत्र किस व्यवस्था का है? यह सूत्र है साम्यवादी व्यवस्था का। अगला है श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? ये हो जाएगा 88 का सी, ब्रिटेन। अगला है समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है। समाजवाद किसका प्रतिपादन करता है? यह राज्य के द्वारा नियोजन हो। अगला है नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। यह किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। अगला है व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। यह कथन किसका है? ये कथन है डायसी का। डायसी विधि के कथन का पक्षधर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन दबाव समूह नहीं है। अगला है निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है? ये कौन सा है? ब्रिटेन। ये है ब्रिटेन। अगला है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। कौन सा हो जाएगा?
सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। टीडीपी उड़ीसा, टीएमसी आंध्र प्रदेश, डीएमके पश्चिम बंगाल, बीजेडी तमिलनाडु। कौन सा सही होगा? हो जाएगा सी। ये हो जाएगा हमारा सी। टीडीपी आंध्र प्रदेश, टीडीपी आंध्र प्रदेश, टीएमसी पश्चिम बंगाल, टीएमसी पश्चिम बंगाल, डीएमके तमिलनाडु, डीएमके तमिलनाडु और बीजेडी उड़ीसा। अगला है अवशिष्ट शक्तियां राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों इकाइयों के पास रहती है। ये कौन सा हो जाएगा? 95 का बी, स्विट्जरलैंड और यूएसए। अगला है विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं, ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं राजकोष विभाग। अगला है कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? कौन सा हो जाएगा? 98 का सी, CF स्ट्रॉन्ग। संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता, CF स्ट्रॉन्ग। अगला है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि, इसमें कौन सा हो जाएगा? 99 का हो जाएगा बी, 99 का बी। कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा? बी। अगला है किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया? न्याय को न्याय उचितता के रूप में किसने घोषित किया? तो ये हो जाएगा हमारा ए, जॉन रॉल्स। अगला है निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? ये किसने कहा था? ये कहा था थ्रेसिमेकस ने। अगला है भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? ये कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला है वास्तविक और कानूनी संप्रभुता। वास्तविक और कानूनी संप्रभुता साथ साथ रह सकते हैं। अगला है बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा है? तो यह है सापेक्ष। सापेक्ष। अगला है विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। किसने बतलाया है? तो ये बताया है AB डायसी ने। अगला है रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो वो है डी, लोकप्रिय संप्रभुता। अगला है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? आर्थिक असमानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। यह GDH कोल ने कहा था। अगला है एक 109 न्याय तथा समानता में घनिष्ठ संबंध है। यह विचार किसका है? यह है समाजवादियों का। अगला है 110 जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य है। ये कौन सा है? ए, अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र ये 1776। अगला है वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है? ये हो जाएगा ए, कानूनी शक्ति। 112 है निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। यह कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों लॉर्ड एक्टन का। ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। अगला है सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया?
तो ये कौन सा हो जाएगा? बी। ये हो जाएगा बी। अगला है 14, 114। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये हेनरी मैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 15वां है, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला अवधारणाएं हैं और दूसरा विचारक। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 115 में 115 में ए सही हो जाएगा। 115 में ए सही हो जाएगा। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोशांके हैं। कैल्सन विधि के सामान्य सिद्धांत। विधि के सामान्य सिद्धांत कहाँ है? विधि के सामान्य सिद्धांत। इसके बाद है जर्मी बेंथम दार्शनिक उग्रवाद और नागरिक सद्गुणों की अभिवृत्ति की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद, ये मैकियावेली। अगला है एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। यह किसका कथन है? तो यह है दोस्तों जैलिनेक का, सी जैलिनेक। अगला है इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 117 में 117 में सही हो जाएगा हेगल और मार्क्सवाद। अगला है कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य न माध्यम है न उद्देश्य है, एक उद्देश्य एक माध्यम है, एक अवयव है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? एक माध्यम है। अगला है निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों टी.एच. ग्रीन। ये हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। अगला है निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? ये हो जाएगा बी, राज्य ईश्वर पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? तो ये स्टेटमेंट है हेगल का। अगला है 121, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। ये कौन सा हो जाएगा? लीकॉक। अगला है 122, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये रॉबर्ट नॉजिक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। डी.एल. हॉबमैन द वेलफेयर स्टेट। इसके बाद टिटमस का क्या होगा? टिटमस होंगे एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। अलेक्जेंडर द एंटीज, ये हो जाएंगे 4। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही होगा? 122 में होगा हमारा बी। अगला है मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ये हो जाएगा हमारा सी, रॉबर्ट डहल। अगला है सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, इस सिद्धांत पर किसकी आस्था थी? ये हो जाएगा दोस्तों मॉन्टेस्क्यू। अगला और आज का आखिरी सवाल है, और मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, यह कथन किसका है? ये कथन है दोस्तों बी, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये था दोस्तों 125 सवाल जो फटाफट हमने प्रैक्टिस किया। इसको आप लोग देखिए और नोट कीजिए। दोस्तों आज यहीं, फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।